everybody. Good evening, sir. Good evening, बच्चों. Good evening, sir. Good evening. So, okay. So I got little late. आज थोड़ा सा मुझे 2 मिनट लगा, बट ठीक है, कोई नहीं. आ जाते हैं बच्चों को, सभी थोड़ा लेट ही चलने लगता है. कामनी बेटा, आप यू आर नोन एज कामनी ओनली, और दिस इज योर पेरेंट्स नंबर, लॉगिन नंबर, नेम? Sir Ayushi. यू आर आयुषी. ओके. ओके, गुड. नहीं, क्या होता है ना कि नाम जो दिख रहा होता है स्क्रीन पे, मैं उस नाम से बुलाता हूँ तो पता चलता है कि वो पिताजी का नाम है या माता जी का नाम है, तो इसलिए आई एम जस्ट ट्राइंग टू बी मोर Yes, केयरफुल. sir. हाँ. सर वो मेरी मम्मी का नाम है. अच्छा अच्छा, कोई नहीं. ओके. तो पूजा मौर्य इज आंचल, राइट? आंचल. Yes, sir. ओके, वेरी नाइस. चलिए, बहुत लोग, कुछ पुराने लोग भी ज्वाइन कर रहे हैं. गुड. सो ठीक है, आज जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है. व्हाट आई वाज थिंकिंग वाज कि हम लोग आज का हमारा शनिवार का जो रहता है प्लान, 2 वर्ड्स का, राइट? तो हम लोग हर कोई 2 2 वर्ड्स शेयर करेंगे कि भाई ये 2 वर्ड्स मैंने सीखा है, एंड दिस इज द मीनिंग ऑफ इट, एंड दिस इज हाउ आई यूज दिस इन सेंटेंसेस. ओके, सो आप लोग 4 5 सेंटेंस बना के सुनाएंगे. सो दैट इज हाउ विल गो अबाउट इट. कल जो संडे का होगा, आई एम प्लानिंग टू डू अंताक्षरी ओनली. ओके, तो मतलब अब अंताक्षरी मतलब गाना गाने नहीं मिलेगा किसी को, लेकिन शब्दों की अंताक्षरी, है ना? तो उसमें क्या होता है कि एक वर्ड देता हूँ, उस पर बोलते हैं कि भाई चलिए, आपको 1 मिनट का टाइम है, 4 5 सेंटेंस बनाइए और उस पर सुनाइए. सो उससे उससे आपका प्रैक्टिस भी होगा, और नहीं होता रन टाइम पे कोई वर्ड मिला तो उसको आप कैसे यूज़ करते हैं, उससे वो आसान हो जाता है ना? और आप सभी लोग को बता देता हूँ कि ये अभी जो भी क्लासेस हो रहे हैं उनका वीडियो मैं बना के यूट्यूब में डाल देता हूँ. तो आप लोग सभी लोग यूट्यूब पे जा रहे हैं, मतलब अपने वीडियो के साथ में. तो अगर कभी लगे कि हाँ यूट्यूब में जाने के लिए तैयार नहीं है, तब आप वीडियो ऑन मत रखिएगा. अगर लगे कि हाँ आज तैयारी होके आए हैं एकदम बढ़िया, एकदम चमकदार, तो मतलब तो कोई दिक्कत ही नहीं है फिर, है ना? सो ऑल राइट. चलिए, अभी बच्चे आ गए हैं. और देखिए, वीडियो ऑन करने पे क्या प्रॉब्लम होता है कि डेटा आप लोग का फटाफट जाता है उसमें. तो कोशिश ये करें कि जब आप बोल रहे हैं उस समय वीडियो ऑन कीजिए, बाकी टाइम में अगर ऑफ रखेंगे तो भी चलेगा, है ना? आपका नेटवर्क भी ठीक रहेगा, और एंड यू कैन पार्टिसिपेट एज वेल. ठीक है, चलिए. सो आई थिंक वी हैव इनफ किड्स टू गेट स्टार्टेड. तो लाइक वी ऑलवेज डू, सैटरडे को everybody shares 2 words, that these are my 2 words, this is the meaning of this, and this is how I make or make sentences out of it. ठीक है? और जो भी बोलेंगे उसको पढ़ के नहीं बोलेंगे. विल ट्राई डूइंग इट एज वी स्पीक, क्योंकि वो कागज़ में लिखा हुआ है, वहाँ से पढ़ेंगे अगर तो फिर प्रैक्टिस नहीं होगा. ठीक है? सो लेट्स गेट स्टार्टेड. चलिए, कौन स्टार्ट करना चाहते हैं? चलिए, आदर्श भी आ गए. गुड. Who wants to get started? आयुषी या नैतिक या फिर आंचल, या फिर जो बच्चे हैं इधर, सॉरी आदर्श भी है यहाँ पे. सो आदर्श, हु वांट्स टू स्टार्ट? समबडी जस्ट रेज योर हैंड एंड गेट गोइंग. ओके. नैतिक, आप करना चाहेंगे? यू वांट टू स्टार्ट? आप सभी लोग म्यूट पे है भाई, कोई तो बोलिए. और देखिए, दूसरा चीज़ है ना कि मेरा आप लोग से उम्मीद ये है कि विल नॉट
वेस्ट मच टाइम वेटिंग और कॉलिंग आउट नेम्स. आप लोग फटाफट हाथ उठाइए और शुरू कीजिए, है ना. उससे क्या होगा कि वी कैन यूज़ टाइम. नहीं तो बच्चे रहेंगे ढेर सारे और सब पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे तो फ़ायदा भी नहीं होगा, है ना. चलिए गेट स्टार्ट. लेट्स स्टार्ट. एनीबडी कैन स्टार्ट. ओके. क्या हो गया? बच्चे लोग आज जोश में नहीं लगता है, हाँ? Ayushi, do you want to start? Are you guys able to hear me okay or you're not? Sir, we can hear. ओके सो चलिए फिर स्टार्ट कीजिए भाई. आप तो ओके आंचल, यू वांट टू स्टार्ट? चलिए 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 भाई. सर सर आप संडे को बोले थे टॉपिक प्रिपेयर कर कर आना है. नहीं तो हाँ, संडे के लिए करेंगे. आज आज तो सैटरडे है ना. आज आज तो दो दो वर्ड्स को नहीं छोड़ेंगे बिकॉज नो दैट इज आवर स्ट्रेंथ. ओके. मोर वर्ड्स वी कीप एडिंग टू आवर वोकेबुलरी, मोर इम्पैक्टफुल आवर कम्युनिकेशन विल बिकम. तो सैटरडे को दो वर्ड्स पकड़े रहेंगे, उसको नहीं छोड़ेंगे, ठीक है. संडे को अभी हम सोच रहे थे कि कैसे हाउ वी कैन मेक इट मोर इंटरेस्टिंग बिकॉज आई डोंट सी लॉट ऑफ पीपल पार्टिसिपेटिंग इन दोज डिबेट्स एंड ऑल. मे बी वी आर लिटिल फार फ्रॉम दैट. सो विल कीप नो प्रैक्टिसिंग इट मोर एंड मोर एंड देन विल गो देयर. हाँ मेरे लक्ष्मी बोलिए. चलिए बोलिए. Sir, I just wanted to know what will be the topic. Actually, I have too late, so that I just want to know. So that's what I was also wondering. Okay, so I mean, not everybody gets the same level of excitement or the support from English to to talk about topics or to do debate. So right now I'm just thinking that we'll probably continue with uh, with our two word strategy on Saturdays, and Sunday ko we'll keep it something like a lightweight stuff, which is more like Antakshari, where I will keep on throwing words. I'll give 1 minute time to people, and they will make few sentences on the fly. So that way the comfort keeps on building with English, so that maybe couple of months down the line, जब बच्चे थोड़ा ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाएंगे तो इवनिंग सर. गुड इवनिंग बच्चों. So अभी के लिए I'm trying to park the topic thing aside because I don't see that level of participation right now. तो थोड़ा बच्चों को और इंक्लूड करते हैं. let them walk this journey for few more months, be more comfortable, तो शायद से ज़्यादा पार्टिसिपेशन तगड़ा होगा, ऐसा मुझे लगता है. तो आई विल कीप इट लाइट वेट फॉर नाउ. ओके. सो डेली हर सैटरडे 2 वर्ड्स और संडे को अंताक्षरी. अगले 2 महीने का प्लान यही रखते हैं विदाउट एनी इंटरप्शन. आंचल चलेगा क्या? नहीं भाई, 7 बजे करने में थोड़ा दिक्कत हो जाएगा. असल बच्चों को आपका जब 7 बजता है तभी यहाँ पे 8:30 बज जाता है. तो अगर 7 से 8 करेंगे ना तो यहाँ पे मेरा 10 बज जाएगा. अब मेरी बेटियों को लेके जाना पड़ता है, उनका भी क्लासेस रहता है वीकेंड में, तो इसलिए थोड़ा दिक्कत है. चलिए कोई नहीं, चलिए लेट्स स्टार्ट. तो 2 वर्ड्स पे हम लोग स्टार्ट करते हैं अभी, और संडे को अंताक्षरी करेंगे. ये अभी समझिए, ये प्लान को फिक्स रखते हैं. मई जून तक हम लोग और कुछ बात नहीं करेंगे, यही प्लान रखते हैं ना. चलिए लेट्स स्टार्ट. हु वांट्स टू गेट गोइंग? क्या क्रिस? आ जाइए भाई मैदान में, एकदम घबराना नहीं है. आप तो बहादुर बच्चे हो. आपको देखकर तो मेरे को जोश आता है. क्रिस, यू वांट टू शेयर? Sir. यस बेटा. Sir, my 2 words are brand and appreciate. ओके, वेरी नाइस. My brand, we should not brand with everyone. ओ प्रैंक क्या? आर यू टॉकिंग अबाउट It's a prank. प्रैंक? ओके, वी शुड नॉट प्रैंक विद एवरीवन. ओके, ठीक है. Appreciate. हाँ हाँ. We should always appreciate people to do the things. वेरी नाइस बेटा, बहुत बढ़िया. वीर, यू वांट टू गो अहेड?
Yes, sir. Yes, sir. So my two words are mujhe and sir mushia and sir vagabonds. बहुत बड़ा बड़ा वर्ड Sir लाया तो. mushia. ओके, हाउ डू यू स्पेल Sir इट? mushia actually sir is a French word. Sir ओके. mushia is a French word which is used to denote Mr. as in French. ओके. Okay, that's a Mushir Baba. Mushir Abaya was a master artist in early 13th century. Mm-hmm. And so the second word is vagabonds. Okay. Vagabonds mean the persons who roams from another place to another in the place to search for food and shelter. Okay. I have seen many, when I was on a walk, I have seen many vagabonds wandering from here and there. Mm-hmm. Very nice. ओके, वेरी नाइस. तो देखिए यहाँ पे Thank you, sir. बेटा, यहाँ पे आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट रहेगा अभी कि we will still try sticking to the words which are more commonly used. While no, it is certainly very much needed to make our vocabulary very very strong, add lot more impactful words to it. But I can tell you, the people who are big orators, very good no public speakers, they don't use those complicated words that often, because no, ultimately the objective of communication is to be able to reach to larger masses. Okay, I'm not trying to discourage the usage of very tough words, but we should always focus first on how do we make our communication effective enough that एवरीबडी कैन अंडरस्टैंड. तो शुरू का देखिए 6 महीना कोशिश करेंगे कि एकदम क्या बोलते हैं, एकदम ऐसे ऐसे वर्ड्स का जो कि सबको समझ में आता हो, उसका प्रैक्टिस तगड़ा हो जाए, एकदम फ्लॉलेस इंग्लिश बोल पाए. एंड देन वी विल ऐड दोज थिंग्स विच नो मेक्स इट मोर रिच, नो लाइक what we all do. But very well done, no, Veer and Chris. चलिए नतिक के पास आते हैं. नतिक, your turn. Good evening, sir. Good evening. Sir, my two words is curious and region. 2 words are. प्रैक्टिस कराएंगे भाई, शर्माने की बात नहीं. चलिए बोलिए. Curious. He is very curious person. Mhm. You are so curious. Hmm. The most curious person in class is Rudra. Hmm. You are very curious. Hmm. Steve is very curious person. Hmm. Very nice. What a curious power words have. The most curious person in my class is Satyam. Hmm. Okay. My second word is region. Huh. What reason behind you go to my school? What is the reason behind for you to go to my school? Okay. ठीक है. What is the main reason that you come into my house? What is the main reason for you for coming to my house? in नहीं यूज कीजिएगा, इन से थोड़ा वो गड़बड़ा जाता है. What is the main reason for you for coming to my house? उतना ही कर दीजिए. ठीक है. It's all, sir. ओके. देखिए अभी हम बोलते ना कि इस क्लास, ये क्लास जो है, दिस इज बिन रनिंग फॉर नाउ फ्यू मंथ्स. तो हमारा दूसरा कोशिश रहता है प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण पे भी. तो अभी आप जो जो 2 वर्ड बोले उसका प्रोनाउंसिएशन देखते हैं गूगल कैसे करता है. हम लोग सबको सुन के सीख लेंगे. ठीक है. तो पहला था आपका वर्ड क्यूरियस, है ना. तो सुनिएगा, हम लोग सबको साथ में इसको बोलेंगे. ठीक है. क्यूरियस जैसे बोलता है वो. गूगल का सुनिएगा भाई ध्यान से. Curious. 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 ठीक है. तो ये एक्चुअली देखिए अंतर क्या है. हम लोग बोलते हैं क्यूरियस,
ये लोग का के जो है ना थोड़ा ख ऐसा होता है, ठीक है। जैसे ट बोलते हैं हम लोग, टमाटो बोलते हैं ना, टमाटो होता है, ठ ठ होता है, एच आता है इनका, तो ठीक है। मतलब वी डोंट हैव टू मिमिक देम एग्जैक्टली, बट थोड़ा उसके हिसाब से मैच कराएंगे। क्यूरियस 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 ऐसा होगा, ठीक है। तो थोड़ा उसको जी पे जोड़ डालेंगे। तो वैसे ही था आपका दूसरा था रीज़न। Reason. Reason. हाँ, देखिए रीज़न को देखते हैं क्या बोलता है, कैसे पढ़ना। रीज़न आसान होगा, ज़्यादा नहीं होना चाहिए दिक्कत उसमें, लेकिन आप लोग के चक्कर में हम भी थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं। क्या है कि हमको ये लोग से पाला थोड़ा ज़्यादा पड़ता है इधर, और ठीक से प्रोनाउंस नहीं करते तो समझता भी नहीं है। reason, reason, तो देखिए यहाँ पे रीज़न, र को थोड़ा खींचता है, रीज़न 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 रीज़न, ठीक है। चलिए, गुड। आदर्श, योर टर्न। Sir, my two words are, first is thrifty. Its meaning is using money carefully. Its sentence is, they have plenty of money, but they still tend to be thrifty. How do you spell it, others? Sir, thrifty. Yeah, how do you spell it? Spelling. Yes, sir, I will. THRIFTY. Very nice. ठीक है. No, I was just trying to. Okay, go ahead, beta. Sir, my second word is hoeing. So, Sir, its meaning is repeating. okay, so why don't you make few sentences with thrifty and then teach all of us that this is where you Yes, use. sir. Give me 2 minutes. I will make it. Okay, ठीक है। तो I'll come back to you others. तो आपके जो दोनों words हैं, you will again start afresh. You will say these are my two words. The meaning of first word is this. Meaning of second word is this. And this is how you can use them in sentences. And then you will say few sentences like others are doing. Okay? All right. Okay, चलिए। sir. Okay, I'll come back to you. So चलिए आंचल के पास आते हैं। आंचल। Sir, today's my two words are perfect and finally. Okay. Go ahead. First word is perfect. Nature is perfect. Practice make perfect. That's perfect. And second word is रुक जाइए, finally. रुक जाइए। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट जो था उसको थोड़ा सा एलिब्रेट कर दीजिए। प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक्स पीपल परफेक्ट, तो सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा, है ना। नहीं तो आधा लग रहा है थोड़ा सा, बट अदरवाइज वेरी गुड। चलिए, हाँ आगे बढ़िए। My second word is finally. Second word is finally. He finally agreed. Finally, our exam coming soon. I finally feel good. वेरी Thank गुड, you, sir. वेरी नाइस, बहुत बढ़िया आंचल। आई लाइक योर सिलेक्शन ऑफ सेंटेंसेस। आपका बहुत ही नेचुरल सेंटेंसेस होता है, सो आई लाइक दैट वेरी मच। थैंक यू आंचल। Thank you, sir. चलिए रुद्रा। Good morning, sir. गुड इवनिंग रुद्रा। Today my two words are consume and faculty. कंज्यूम एंड फैकल्टी, ओके। My first word is consume. The fire consumed the whole building. My brother is consumed with ambition, but ultimately consumed by Americans. Culture with creativity was consumed. A hog fire consumed the downtown area. These in the peak case consumed months. He consumed Wilge Philippines rope, and the hotel was quickly consumed by fire. And my second word is faculty. She has the faculty to learn language easily. Both faculty and students oppose the measure. She is the new dean of the faculty of social science. Man is the only animal that has the faculty of speech. He has the faculty of doing two things at the same time. वेरी नाइस।
She had a great faculty for absorbing information. That's all. Thank you, sir. वेरी नाइस। देखिए इसमें हम एक वर्ड है सिर्फ फैकल्टी, फैकल्टी का हम चाहते हैं कंज्यूम, तो ठीक है, कंज्यूम तो इजी है, उसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। फैकल्टी का देख हम लोग देख लेते हैं इसका प्रोनाउंसिएशन कैसा होता है, ठीक है। तो देखते हैं कि अंग्रेज लोग उसको कैसे बोलते हैं। तो देखिए फैकल्टी, फैकल्टी, Faculty. 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 तो देखिए यहाँ पे ये लोग जो कर रहा है फैकल्टी, मतलब चाय लास्ट में है, ठीक है। फैकल्टी, 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 हम लोग फैकल्टी बोलते हैं ना, तो जो लास्ट का जो टी है ना उसको थोड़ा सा खींचेंगे हम लोग, ठीक है। देन इट विल गेट लिटिल क्लोजर टू द वे इट इज स्पोकन अदरवाइज, है ना, फैकल्टी। तो देखिए आप लोग साथ हम भी प्रैक्टिस कर रहे हैं भाई, तो इसलिए सिर्फ आपको सिखाने हम सीख भी रहे हैं। चलिए कमिंग टू नैतिक, आई थिंक वहाँ पे नव्य है, ये नैतिक ही है, नैतिक गो ऑन, नैतिक नव्य जो भी है। Good evening, sir. Myself Navya. गुड इवनिंग नव्य। Sir, today's my two words are latest and last. आप वीडियो ऑन करना चाहेंगे नव्या, कर पाएंगे? कोई जबरदस्ती नहीं है ऐसे, हाँ। So sir, today's my first word is latest. हाँ, This is my latest review. ओके। The latest research have revealed that women have a higher IQ than men. क्या बात, She follows the latest trend in fashion. ओके। The result of the latest poll have been announced. We would like to report about last trend in Japan. ओके। And sir, my second word is last. थोड़ा सा रुक जाइए यहाँ पे, थोड़ा सा रुक जाइए, सिर्फ दो चीज़ पे हम जोर डालना चाहेंगे। हम जो हमेशा बोलते हैं ना प्रोनाउंसिएशन या उच्चारण, है ना, तो यहाँ पे जैसे रिवील्ड है, रिवील्ड में हम लोग थोड़ा जल्दी बोलते हैं, तो रिवील्ड है वो, रिवील्ड। देखिए अब आप अगर सुनना चाहेंगे तो देखिए गूगल कैसे बोलता है, सुनाते हैं आप लोग को। Reveal. Reveal. देखिए तो ये रिवील है, हम रिवील्ड नहीं था, रिवील डाले थे, तो रिवील्ड। तो रिवील, जो व्हील जो है ना वहाँ पे थोड़ा थोड़ा खींचता है, हम लोग थोड़ा जल्दी अगर बोलते हैं अगर, तो उसको थोड़ा सा सुधार करेंगे, तो रिवील्ड हो गया। लेकिन वैसे फैशन, फैशन है ना, तो जो है वहाँ पे थोड़ा सा जोर लगेगा। ये सब चीज़ देखिएगा आप धीरे धीरे करके आएगा, है ना, रिवील्ड, फैशन, फैशन, वो थोड़ा सा जोर लगेगा वहाँ पे, ठीक है। तो इसको मेरे बोलने पे मत जाइए, वही कभी मौका मिले ना, जो भी वर्ड बोलते हैं ना उसको देखिएगा कि खाली गूगल में उसका कैसे उच्चारण करता है, क्योंकि उससे आपको काफ़ी हेल्प होगा। आप सीखेंगे तो हम लोग सब कुछ सीखेंगे साथ में, ठीक है। बट पहला वर्ड का जो आपका सेंटेंसेस था, दे वर परफेक्ट, बहुत मज़ा आया उसमें। हम सिर्फ प्रोनाउंसिएशन बता रहे थे। चलिए आगे बढ़िए, दूसरा वर्ड पे आ जाइए। Second word is last. They were going to be last Saturday. ओके। Did you see? The moon was bright last night. ओके। This is the book which I read last night. विच आई रेड लास्ट नाइट, क्योंकि बीत गया बात, रेड है वो, हाँ। Did you feel the earth shake last night? हाँ, ओके। I was understanding the lesson last week. I was understanding the lesson last week. Okay, very nice. ठीक है। They have been talking for the last hour. That's all. They have been talking for the last hour. Very nice. बहुत बढ़िया। देखिए हमको मज़ा तब आता है जब when people make very natural sentences, क्योंकि हम लोग बोलचाल में उसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं।
उन सब चीज़ों को जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे ना, इंग्लिश विल स्टार्ट कमिंग नेचुरली, तब आपको बहुत एफर्ट नहीं डालना पड़ेगा। आप लोग देखिए, आप लोग मेरे से बात करते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा भारी भरकम वर्ड यूज़ नहीं करें। ऐसे ऐसे मेरा अंग्रेजी उतना मजबूत है भी नहीं, हम तो थोड़ा थोड़ा सीख सीख के बोलने सीखे हैं, तो आई डोंट थिंक आई हैव लॉट ऑफ वोकेबुलरी, बट या प्रैक्टिकल यूसेज का जहाँ तक सवाल है वो सीखे हैं। तो आप लोग को यही बोलेंगे कि पहला चीज़ कोशिश कीजिए कि मेक योर कम्युनिकेशन फ्लॉलेस, ईजी टू अंडरस्टैंड। उसके बाद जितना इनरिच करना है, जितना चीज़ों को ऐड करना है, दैट यू विल एनीवेज डू विद टाइम पासिंग बाय, है ना। चलिए भाई, अभी आते हैं, पहले जाते हैं हम आंचल के पास, क्योंकि आंचल के साथ में शायद से दीपक है वहाँ पर, या नंदिनी भी हो सकती है, तो सुन लेते हैं पहले उनका बात, फिर आदर्श के पास आएंगे। Sir, today's my two words are agree and soon. हाँ हाँ Sir, first word agree. You agree with me. Who agree with me? My parents always agree with me. Sir, second word soon. I am coming soon. I do not believe anyone soon. My birthday coming soon. ओके, Thank you, sir. बहुत बढ़िया। देखिए, सून में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, सून तो बहुत ही मतलब छोटा चीज़ है, तो आराम से बोल पाएंगे। एग्री जो है ना, उसको थोड़ा सा अलग यूज़ कीजिए, ठीक है। उसको अग्री बोलिए, अग्री, अग्रेसर जैसे होता है ना, वैसे अग्री, वैसे प्रोनाउंस करेंगे तो थोड़ा अंग्रेज वाला एक्सेंट आ जाएगा उसमें, ठीक है। अग्री, आई वुड नॉट अग्री। एग्री थोड़ा, एग्री का दूसरा यूज़ होता है, एग्रीकल्चर में यूज़ होता है, ठीक है। तो ये अग्री यूज़ कीजिए, आई विल अग्री, आई विल नॉट अग्री, यू ट्राई अग्रीइंग टू व्हाट आई एम सेइंग, है ना। बहुत बढ़िया। बट आपका सेंटेंसेस भी बहुत अच्छा था दीपक, बहुत बहुत ही यूजफुल सेंटेंसेस थे, वेरी नाइस। आदर्श, यू वांट टू स्टार्ट? Yes, sir. ओके, गो अहेड। Sir, my word is thrifty. Its meaning is using money carefully. आदर्श, आप वीडियो पे अगर ऑन कर सकते हो तो कर लीजिए, दैट इज अ वेरी गुड प्रैक्टिस, व्हेन यू आर टॉकिंग इट विल बी हेल्पफुल। Yes, sir. या So my sentence is, they have plenty of money, but they still tend to be thrifty. ओके, So second sentence is, my mother taught me to be thrifty. ओके, वेरी नाइस। So I am ओके, telling second word. Okay. 2 Okay. minutes, sir. श्योर। सो देखिए, यहाँ पे thrifty is nothing but is similar to being mean or being a miser who doesn't want to spend money, right? I think it's synonymous to that. Yeah, Sir, my second word I can tell. yeah, go ahead. Sir, my second word is annoying. It's mean repeating. Okay, Sir, first sentence is, she said annoying his words. okay, So second sentence is, he could hear airy noises annoying through the corridors. okay. And how do you spell it, beta? I am not able to find the spelling for this one. Sir, he could hear airy noises annoying through the corridors. Okay, very nice. Sir, third sentence is, I heard annoying footfalls in the corridor. Okay, Sir, this much only. okay. So annoying का spelling बताएंगे क्या आप? I just want to make sure that I pronounce it right. Sir, annoying. हाँ हाँ, Sir, ECHOING. E-C. Okay, echoing. This should be pronounced as echoing, right? हाँ, एक मिनट देखिए। Echoing. हाँ, इसको echoing बोलेंगे। That's why I was wondering. Echoing. Echoing. ठीक है? So we'll pronounce it echoing, okay? Echo बोलते हैं ना, जो Yes, sir. इसको बोलते हैं यहाँ से चिल्लाया तो echo आ रहा है। तो echo is nothing but the reflection of sound coming back to you, है ना? Echoing.
Yes, sir. ओके, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। अदर्स, वेरी नाइस सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स। Yes, sir. तो अभी यहाँ पे देखिए कि पूजा मौर्य के नाम से नंदिनी कुमारी होगी मुझे लगता है। नंदिनी, बोलना चाहेंगे आप? Yes, sir. तो वीडियो ऑन कीजिए भाई। Good evening, sir. गुड इवनिंग बेटा। Today's my two words are respect and kind. ओके, Respect. We should respect our elders. एल्डर्स। Elders. हाँ, एल्डर्स। हाँ, I respect your success. ओके, Kind. You are rich and kind. ओके। Teacher are kind. टीचर्स, देखिए यहाँ पे टीचर्स हो गया, क्या कि बहुत लोग हैं ना, आर बोल रहे हैं मतलब टीचर्स होंगे, बहुत सारे टीचर हैं, तो टीचर्स आर काइंड, है ना। बहुत बढ़िया नंदिनी, बहुत बढ़िया। चलिए अभी देखते हैं अंकित, आयुषी, इन लोग को बोलना है भाई। हाँ नैतिक, नैतिक कुछ बोलना चाहेंगे? कौन है? हाथ हाथ किसने खड़ा किया था? ओके अंकित, हाँ अंकित आ जाइए भाई। Good evening, sir. गुड इवनिंग बेटा, बोलिए। Today, my two topics टू are वर्ड्स। hard Two- and education. हाँ तो दीज आर नॉट टॉपिक्स, दीज आर वर्ड्स, शब्द हैं वो, ठीक है। हाँ बोलिए। My first word is hard. Success without hard work is not possible. बहुत बढ़िया। Hard work is a great deal of effort to achieve something in life. बहुत बढ़िया। My second word is education. ओके, Education is a way of importing knowledge, a skill and learning. उसको इम्पॉर्टेंटिंग नहीं हो, इम्पार्टिंग बोलते हैं ना, मतलब किसी के अंदर ठूस ठूस के भरना, है ना। ठीक है, चलिए दूसरा सेंटेंस बोलिए। Thank you, sir. ओके, थैंक यू सो मच अंकित। चलिए भाई अभी जो है आयुषी से पूछते हैं। आयुषी को अभी तक बोलने का मौका नहीं दिया गया है। आयुषी बेटा आप चाहेंगे बोलना? ओके, आयुषी नहीं है यहाँ पे। कीर्ति, कीर्ति और अमन, दो लोग बोलिए, कुछ बोलना चाहेंगे आप लोग? कीर्ति कुमारी है ना, अमन कुमार नाम से दो लोग हैं यहाँ पे, वो लोग आइए शेयर कीजिए। Good evening, sir. गुड इवनिंग। Today is my first class, ओके, so I ready to two words. ओके, प्लीज गो अहेड। First of strong and second is loyal. First strong. He has very strong muscles. हाँ, His wife has a strong personality. Generally speaking, men are physically stronger than women. And the second word is a loyal. The team has many loyal fans. She has provided the company with many years of loyal service. Thank you, sir. वेरी नाइस अमन, आपने पहले क्लास में ही चौका मार दिया, बहुत बढ़िया। Thank you, sir. वेल डन। चलिए अभी Sir, I have a word. ओके गो अहेड बेटा। Sir, my word is startlet. Startlet. हाउ डू यू स्पेल इट? STARTLED. स्टार्टल्ड, स्टार्टल्ड, हाँ।
STARTLED है ना? Sir, I will pronounce once more. हाँ. STARTLED. Startled. देखिए इसको ऐसे बोलते हैं. Start है ना? Startled. 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 So start तक तो जाएंगे ठीक. LED है. Startled. Startled. Startled ऐसा हो जाएगा. ठीक है? Yes, sir. ओके बोलिए. Sir, its meaning is greatly surprised. ओके. Sir, its sentence usage is the explosion startled the horse. You startled me. I didn't hear you come in. So third sentence is I was startled by her question. I was startled to hear his news by his news. Right. So this much only. Thank you, beta. This is a good word actually. Startled is a good word, and as you said, its meaning is greatly surprised or shocked, or alarmed by something. So I was startled after seeing my question paper for physics when I entered the classroom, right? Or I was just startled by seeing the question paper. वो भी हो सकता है. तो ठीक है. This is, I mean, I'm just repeating it so that I also kind of keep this word to myself. चलिए आयुषी, आपने ज्वाइन किया है, आपको बोलने का मौका दिया जाएगा भाई. अभी तक आपने बोला नहीं है. आ जाइए आयुषी. You can unmute and share. Yes, sir. हाँ, you can unmute and share your words, है ना? So my words is ginning and spinning. Ginning. A cotton fiber are spreaded from their seeds is called ginning. Okay. My second word is spinning. It is the process of changing fiber into yarn. Okay. And how do you spell it बेटा? उसका स्पेलिंग बताइए. गिनिंग का स्पेलिंग बताइए. Sir, GINNING. Okay, ginning. Okay. हाँ, okay. ठीक है. गिनिंग का दूसरा था स्पाइनिंग. हाँ, स्पाइनिंग का स्पेलिंग बताइए. Sir, हाँ. SPINNING. ओके. तो दिस इज स्पिनिंग. स्पिनिंग जैसे होता है ना. ओके. SPINNING है वो. स्पाइनिंग. ओके, समझ गया. नहीं ठीक है. स्पाइनिंग इज ओके. स्पिनिंग दूसरा हो गया जो हम लोग व्हेन यू स्पिन समथिंग और रोटेट समथिंग. दिस इज डिफरेंट. ओके. स्पाइनिंग बोल सकते हैं शायद से. लेट मी सी व्हाट गूगल सेज. Spinning. स्पिनिंग ही बोलता है एक्चुअली. स्पिनिंग ही चलेगा एक्चुअली. ठीक है ना? Spinning. बोलते हैं Okay, sir. इसको स्पिन कर दिया. जब हम लोग कोई भी चीज़ को रोटेट कर दे इसको स्पिन कर दो. That's how it is. So we can call it spinning. So I see very good selection of words. What I would suggest is you also, I mean, what you did today was you explained the process, but you did not use those words in sentences, right? I mean, you used, but again, very limited. Common usage में कैसे इसको use कर सकते हैं? If you could give some examples, right? Like how the other kids were doing. उससे क्या होगा कि आप जब बोलेंगे तो आप वो सीखेंगे ही, आपके साथ साथ हम लोग भी सीख लेंगे, है ना? So give some examples because ultimately our objective is to make English as our language of communication, है ना? Unlike what we do today. अभी हम लोग क्या होता है हिंदी में बात करते हैं. So we are trying to get to a stage where we can use English as our primary language of communication and we don't really have to think in Hindi, translate that to English and then say it out. क्योंकि there is a lot of time that gets lost when you use Hindi as your primary language, translate that to English and then say it, right? तो ये processing को minimize करने के लिए हमको इंग्लिश में ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी होगी.
तो उस केस में वी डोंट रियली हैव टू नो पुट एफर्ट फॉर ट्रांसलेशन, है ना। तो वही कोशिश है हमारी। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि आप जो भी वर्ड सीखोगे, जो भी वर्ड शेयर करोगे यहाँ पे, ट्राई गिविंग अ फ्यू एग्जाम्पल्स सेइंग दैट इन द सेंटेंस यू कैन यूज दिस वर्ड लाइक दिस। तो उससे उससे हम सबका जो है पकड़ थोड़ा सा मजबूत होगा, है ना। बट वेरी वेल डन आयुषी, हमने आपने अपने वर्ड्स अच्छे सेलेक्ट किए थे। आई एम श्योर दैट विल हेल्प अस नो लर्न न्यू थिंग्स। You able to hear me okay, right, Ayushi? Yes, sir. Very nice. Okay. चलिए, अब यहाँ पे कीर्ति है, उन्होंने कुछ नहीं बोला अभी तक। Our meeting might get disconnected in another 10-15 minutes. Or probably no, 10 more minutes we have. Okay. कीर्ति, आप बोलना चाहेंगे कुछ? शेयर कीजिए कुछ। यहाँ पे देखिए, पूजा मतलब आंचल एंड गैंग हो गया, अंकित ने बोला, रुद्रा ने भी बोला, नैतिक नव्या ने भी बोला, आदर्श ने भी बोला, अमन ने भी अच्छा परफॉर्म किया अपनी पहली मीटिंग में, पहले क्लास में ही। आयुषी ने भी अच्छा किया। आई थिंक ओनली पर्सन लेफ्ट इज कीर्ति। तो कीर्ति, आप आइए भाई मैदान में, घबराइए नहीं, और कुछ तो शेयर कीजिए हम सबके साथ, सो दैट वी ऑल लर्न फ्रॉम यू। हाँ बोलिए कीर्ति। Good evening, sir. गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। Sir, I have a question. हाँ बोलिए। What is this? हाँ, One second. What is the pronunciation of congratulations word? व्हाट इज द प्रोनाउंसिएशन ऑफ कॉन्ग्रेचुलेशंस, राइट। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस जो है वो तो वैसे ही जैसे बधाई बोलते हैं हिंदी में, अंग्रेजी में बोलते हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो कॉन्ग्रेचुलेट ऐसे है, ठीक है। तो कॉन्ग्रेचुलेट से कॉन्ग्रेचुलेशंस बना है। देखिए अभी सुनिएगा कैसे बोलता है गूगल। हम मेरे भरोसे मत रहिएगा, ये सब कुछ गूगल बताता है, हम तो सिर्फ आप लोग को रास्ता दिखाते हैं। देखिए सुनिएगा। Congratulations. 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 तो देखिए ये क्या कर रहा है इसको, इट ब्रेक्स दिस इनटू फ्यू पार्ट्स। कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो जब हम इस वर्ड को जल्दी से हम बोलना चाहें कॉन्ग्रेचुलेशंस तो गड़बड़ा जाएगा। इसको आप स्लोली बोलेंगे कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो आपको टाइम भी मिलेगा और उसका उच्चारण भी सही होगा, है ना। तो थोड़ा सा इसको ब्रेक करके बोलेंगे कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस, तो समझ में आएगा। हाँ चलिए आगे बढ़िए। हाँ कीर्ति बोलिए। First class. हाँ Today is my first class. ओके। सो देखिए कीर्ति, यहाँ पे आपका पहला क्लास है इसलिए थोड़ा सा हम समझाते हैं कि देखिए यहाँ पे हम एक वीडियो भी रखे हैं, उसमें क्या फार्मूला हम लोग यूज़ करते हैं। हम लोग बोलते हैं 2 in a box, मतलब दो चीज़। पहला है कि दो वर्ड डेली सीखना है, क्योंकि हम लोग जो है ना जितना भी अंग्रेजी बोल पाते हैं वो इस पर निर्भर करता है कि हम कितना वर्ड्स नया सीखते हैं जो हमारी बोलचाल में ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होता है ना। तो डेली 2 वर्ड सीखिए, उससे उसका मीनिंग जानिए। अब जैसे आपने आज बोला कॉन्ग्रेचुलेशंस, तो कॉन्ग्रेचुलेशन एक वर्ड है। अब कॉन्ग्रेचुलेशंस का मीनिंग जानिए क्या है, उससे अब 4-5 सेंटेंस बनाना है। मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर सक्सेस, आई वॉन्ट टू पास ऑन माई कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर वट एवर यू हैव अचीव्ड इन लाइफ। तो ये तो खैर थोड़ा बड़ा सेंटेंस है, लेकिन आप छोटा सेंटेंस बनाइए डेली। हर एक वर्ड जो सीख रहे हैं 2 वर्ड, उसका 4 सेंटेंस बनाइए और किसी को सुनाइए। घर में मम्मी पापा भाई बहन चाचा चाची नाना नानी जो भी पकड़ में आए उनको बिठा के बोलिए कि भाई देखो ये 2 वर्ड सीखे हैं, इसको ऐसे इस्तेमाल करते हैं सेंटेंस में। उनको आप अंग्रेजी नहीं सिखा रहे हैं, एक्चुअली आप अपना प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। तो आपका लालच वही है कि 2 वर्ड जो सीखे उसका सेंटेंस बनाए, छोटा सेंटेंस अपने घर में किसी को सुनाइए। माँ बाप भी खुश होंगे, बड़े बुजुर्ग जो है इम्प्रेस भी होंगे कि बच्चा देखो अंग्रेजी बोल रहा है।
और दूसरा है कि आपका प्रैक्टिस हो रहा है, तो आपका डर भी खत्म होगा। सारा पूरा डर का खेल है, ठीक है। हम 9th क्लास में जब थे पहली बार, तो हम पहला सेंटेंस बोले थे अपने लाइफ का, माई नेम इज़ बीरेंद्र कुमार। क्या कि बिहार बोर्ड में पढ़े थे, वहाँ पे ज़रूरत पड़ता नहीं है, तो कि मतलब कहाँ से सीखेंगे। तो लेकिन एक बार डर निकाल देंगे ना, धीरे धीरे देखिएगा। यहाँ पे जितना बच्चा लोग है, यहाँ पे नंदिनी कुमारी को हम बार बार क्यों बुलाते हैं? नंदिनी कुमारी इज़ इन ग्रेड 2, दूसरा ग्रेड में है, लेकिन हिम्मत करके देखिए, वो भी हर एक क्लास में आती है और खुशी खुशी बताती है, कुछ ना कुछ सीख के जाती है और कुछ शेयर करती है। तो बेसिकली इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। तो वो डेली 2 वर्ड सीखिए, एक सप्ताह में 14 वर्ड हो जाएगा, 14 वर्ड्स हो जाएगा। उसमें से कोई 2 वर्ड जो आपको याद आए, इस क्लास में जब आएंगे तो सुनाएंगे कि माई 2 वर्ड्स आर लाइक एवरीबडी नो व्हाट एवरीबडी डिड, एंड दिस इज हाउ यू कैन मेक सेंटेंसेस। इसका ये सेंटेंस बनता है। तो एक तो आपका हो कि प्रैक्टिस बदस्तूर जारी है आपका, डेली 2 वर्ड से। और यहाँ पे जब शेयर करते हैं तो देखिए, हम भी इस क्लास में आते हैं तो मेरा भी रहता है मकसद कि हम थोड़ा बहुत आप लोग से सीख ही लेंगे। कोई ना कोई कुछ नया वर्ड शेयर करता है, हम मेरे को लगता है अच्छा ये नहीं जानते थे, पूछ लेते हैं, तो सीख जाते हैं, है ना। तो ये हो गया पहला स्ट्रैटजी। दूसरा होता है कि कोई टॉपिक, कोई वर्ड ले करके उस पर 2 लाइन 4 लाइन हिंदी में लिखिए, अंग्रेजी में ट्रांसलेट किए और खुद उसको प्रैक्टिस किए। मतलब बोले, मिरर के सामने खड़े होकर, आईना के सामने खड़े होकर बोलिए, देखिए कि आपका मुंह कैसा दिखता है उस समय जब आप अंग्रेजी बोल रहे हैं तभी। और कोई कारण नहीं है, लेकिन जो आप जब बोलते हैं मुंह कैसा दिख रहा है, मतलब कि आपका एक्सप्रेशन क्या है। क्योंकि जब आप कुछ बोलते हैं, मान लीजिए आप ऐसा देखिए, मेरा मुंह दिखेगा अभी, ठीक है, आई एम वेरी हैप्पी टुडे, ऐसे करके बैठे, आई एम वेरी हैप्पी टुडे, इसका क्या मतलब आएगा? कुछ नहीं होगा। आई एम वेरी हैप्पी टुडे, तो ये एक्सप्रेशन है। तो ये इससे क्या होता है ना कि आपका जो कम्युनिकेशन है उसका असर पता चलता है, ठीक है। तो जब आप कुछ बोलेंगे मिरर के सामने खड़े होकर के और अपना एक्सप्रेशन देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि आपके बोलने से सामने वाले पे क्या असर पड़ रहा है, वो आपकी बातों को किस तरह से समझेगा। आप अगर मान लीजिए कोई एक टीचर हैं जो बोलते हैं, आई एम वेरी अपसेट विथ यू बिकॉज यू डिड नॉट डू अ गुड जॉब, यू विल बी पनिश्ड, ठीक है। मतलब गलत काम किए हो, पढ़ाई अच्छा से होमवर्क नहीं किए, तो आज आपका पनिशमेंट मिलेगा। अगर उस चीज़ को आप ऐसे बोलेंगे एकदम पूरा मुरझा करके, तो बच्चे पे कोई असर नहीं पड़ेगा। और अगर वही टीचर चिल्ला के बोलता है कि आई एम वेरी अपसेट विथ व्हाट यू डिड टुडे, यू विल गो थ्रू पनिशमेंट एंड यू विल नॉट बी एबल टू एस्केप, तो जब वो एक्सप्रेशन दिखेगा तो बच्चा को समझ में आया कि अच्छा अब तो फंस गए। तो नेट मेरा कहना है कि जो भी कुछ टॉपिक सोचिए, कुछ किसी से बात करना है, कोई एक नया मसाला मिला है, कोई नया पिक्चर आया है, उसके बारे में 4 लाइन लिखिए और मिरर के सामने खड़े होकर प्रैक्टिस कीजिए। तो इतना चीज़ आपने से कीजिए। ये सब काम करने में डेली 10 से 15 मिनट का खेल है, उतना ही एफर्ट लगेगा, लगाइए और बाकी क्लास में ज्वाइन कीजिए। उसके आगे का रास्ता हम लोग जो है सबको मिल के निकालेंगे। कभी अंताक्षरी करेंगे, कभी लड़ाई करेंगे, कभी डिबेट करेंगे, कभी मारपीट करेंगे। कुल मिला के अंग्रेजी सीखेंगे आसान तरीके से, है ना, विदाउट टेकिंग स्ट्रेस। हम नहीं चाहते कि आप लोग में से कोई भी परेशान होकर अंग्रेजी सीखे या डर के सीखे। इफ़ यू एंजॉय इट, यू विल गेट मैक्सिमम बेनिफिट फ्रॉम दिस एक्सरसाइज, ठीक है। आप चाहें तो 2 महीना ज्वाइन कीजिए, 6 महीना ज्वाइन कीजिए, साल भर कीजिए, 5 साल कीजिए, ज़िंदगी भर कीजिए। उससे भी मन नहीं भरा तो हमको मेरा व्हाट्सअप नंबर स्टोर कर लीजिए और कि सर आपसे बात करना था, हमको अंग्रेजी का प्रैक्टिस करना था, 2 मिनट बात कर सकते हैं क्या? हम कर लेंगे, ठीक है। मतलब कई अंतर ये है कि आपका दिन मेरा रात रहता है, तो उसमें कोई वो टाइम विंडो निकालना पड़ेगा। बट हाँ, इफ़ यू गिव मी अ प्रायर नोटिस कि सर आपसे 5 मिनट बात करना था, व्हाट्सअप कर दीजिएगा, तो आपको बता देंगे किस टाइम पे हम अवेलेबल हैं, जो आपके लिए भी बहुत गलत, मतलब नहीं लेट या बहुत जल्दी नहीं हो, और फिर हम लोग बात कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो यही है। अब कल के लिए फिर से रिपीट कर देना है, कल हम लोग सिर्फ अंताक्षरी करेंगे। आई डोंट वांट टू काइंड ऑफ डाइवर्ट। अगला 2 महीना हमको अंताक्षरी करेंगे सिर्फ हर एक संडे को। और अंताक्षरी में वही होता है कि एक एक वर्ड हम सिलेक्ट करेंगे, आप लोग को शेयर करेंगे। 2 मिनट का टाइम रहेगा, आप उसका मीनिंग देखिएगा, उससे कुछ सिंपल सेंटेंसेस बनाइएगा और फिर शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को थोड़ा बहुत मज़ा आया होगा आज, और आगे भी आता रहेगा। ठीक है।
तो हम ये वीडियो भी डाल देंगे, आप लोग ये वीडियो में जो जो बात होता है उसको मतलब नहीं तब बाद में थोड़ा देख लेंगे 5-10 मिनट, तो उससे आपको एक आइडिया भी हो जाए कि ऐसे कुछ छूटा, कुछ सीखे, कुछ नया वर्ड था, ठीक है, तो उसका भी मदद हो जाएगा, है ना। बस आज के लिए इतना ही। चलिए आप लोग जाइए, खेलिए कूदिए, खाइए पिए, आराम कीजिए, लेकिन हाँ जो भी पढ़ाई कीजिए उसको मतलब मज़े के साथ कीजिएगा, अगर मज़ा आए तभी कीजिएगा वो चीज़, ज़बरदस्ती वाला काम मत कीजिए, ठीक है। चलिए फिर, बाय बाय, टेक केयर, है ना। Bye, sir. बाय बाय बच्चों, Bye, sir. बाय 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 Bye, sir. बाय बाय, Good night. गुड डे, चलिए बाय बाय, गुड नाइट।